करोगी सच सवर के। अपना अपना नसीब होता है ना। उम्र में वो मुझसे छोटा था, लेकिन फिर भी हर चीज में मुझसे आगे था, दुनिया से जाने में भी। आपको लड़का मिलने आ रहा है? बेटा रोहित को स्टडी रूम में ले जा। जी। विनय, राशि के हिसाब से कल का दिन सगाई के लिए बहुत ही उत्तम है। क्या आप बता सकती हैं विनय? अरे रोहित, वो मैंने तुम्हें मिस्टर शर्मा को मेल करने के लिए कहा था, तुमने कर दिया? जी हाँ सर, वो कर दिया मैंने। लेकिन सर वहाँ एक लड़की को देखा मैंने जो बहुत ही उदास सी बैठी थी। वो अच्छा अच्छा अच्छा, तो मनशा के बारे में बात कर रहे होगे। वो रिया है ना, अरे जिसके भाई विनय को गोली मार दी गई थी, तो ये उसी की पत्नी है विनय की। बताओ इस छोटी सी उम्र में कितने दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। मैं तो मनशा की खुशियों में ही खुश था। मुझे क्या पता था कि मनशा की खुशियां अब दुखों में बदल चुकी है। रोहित, क्या सोच रहे हो? दुखों के बारे में सोच रहा हूँ सर, किस्मत के बारे में। किस्मत पर कहां बस चलता है इंसानों का बेटा। बस किस्मत की करनी को मानना पड़ता है। सही कह रहे हो तुम। अब देखो, बेचारी मनशा की किस्मत को देख लो। अभी रोहित उसी बारे में बात कर रहा था। हमारी छोटी बहू है, विनय के जाने के बाद एकदम गुमसुम हो गई, कुछ बोलती ही नहीं है। दुख भी तो छोटा नहीं है। भाभी जी, फिर आपने मंगनी के बारे में क्या सोचा? रिया और रोहित की मंगनी के बारे में? क्यों रोहित, तुम्हारा क्या? रोहित, कहाँ खो गए तुम? हम तुम्हारी मंगनी के बारे में बात कर रहे हैं और तुम न जाने किन ख्यालों में खोए हुए। मनशा का दुख बार बार मुझे उसी की तरफ खींच रहा है। मनशा, मनशा, मैंने विनय के बारे में सुना। I'm sorry। मनशा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मनशा, कब तक ऐसे रहोगी तुम? मनशा प्लीज कुछ बोलो। नहीं मनशा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता हूं। मनशा, मैं यहां तुम्हारे घर पे काश कि मैं तुम्हारा गम बांट सकता। मनशा, क्यों हुआ मनशा के साथ ऐसा? कितना अनजान था मैं। विनय, जो मनशा के जीने का मकसद था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और मैं मनशा के बिना जीना सीखते सीखते आज उसके घर तक आ पहुंचा। क्यों? रिया से शादी करने।
मंशा के मन में मेरे लिए कितना गुस्सा है, उस गलती के लिए जो मैंने की तो जरूर है, पर कसूरवार मैं नहीं। अगर मुझे रिया से शादी करनी है तो मंशा को सब बताना होगा, और हो सकता है सब कुछ सुनकर शायद मंशा आज में लौट आए, अपने सदमे से बाहर आ जाए। मंशा, एक बार देखोगी नहीं? रोहित आया तुमसे मिलने, याद है ना रोहित? मंशा, मैं वही रोहित हूं जिससे तुम्हारी मंगनी होने वाली थी, जो तुमसे शादी करना चाहता था। रोहित, उसकी भाभी, तुम्हारी भाभी, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने में तुम्हारे घर आया करता था, तुम्हें एक नजर देखने के लिए। बहुत प्यार करता था ना मैं तुम्हें, बहुत। और फिर एक बार तुम्हारी भाभी ने मेरी भाभी से कहा कि शादी की बात की जाए, और दोनों भाभियों ने मिलकर हम दोनों से बात की, और हम दोनों भी मिले। मुझे याद है तुम्हें? हम वहां रेस्टोरेंट में गए थे। मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। तुमसे कहा था कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? रोहित जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभा नहीं पाया। वो तो शायद तुम्हारे मंगनी वाले दिन भी नहीं आया था ना। मंशा, एक बार मुड़कर देख लो, ये शायद वही रोहित है। याद करो, मंगनी वाला दिन तुम्हारे भैया, तुम्हारी भाभी, सारे मेहमान इंतजार कर रहे थे, और रोहित ने एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उसने लिखा था कि मैं मंशा से शादी नहीं कर सकता। याद है ना तुम्हें? कैसा महसूस हुआ था तुम्हें? दर्द हुआ था, गुस्सा आया था। अपने भैया भाभी की हालत देखी थी तुमने? मंशा, तुम्हें याद तो है ना? रोहित, मंगनी, कुछ बोलो मंशा, याद करो, कुछ बोलो, कुछ बोलो मंशा। मंशा, कुछ याद है तुम्हें? मंशा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? याद करो वो दिन, तुम्हारे भैया, तुम्हारी भाभी, तुम सब मेरा इंतजार कर रहे थे, सब। और मैं वहां पर आया ही नहीं। मैंने कह दिया मैं मंशा से शादी नहीं कर सकता। मंशा, मैं तुम्हारे भाई भाभी से भी मिला था, बहुत गुस्सा किया था उन्होंने। तुमने खुद मुझ पर गुस्सा किया था ना गोवा में, तो फिर से मुझे डांटो, कुछ कहो मुझसे मंशा। मंशा, तुम चुप क्यों हो? क्यों चुप हो तुम? कुछ बोलो मंशा, मुझे डांटो, मुझसे नफरत का इजहार तो कर लो एक बार, प्लीज मंशा। मंशा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं चाहती है। काश कि तुम कुछ सुन पाती, कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, तो मैं तुमसे कहता कि
कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं मंशा, बहुत प्यार करता हूं। मंशा मैं मजबूर था मैं, क्योंकि उस दिन जब तुमने मंदिर में भगवान के सामने ये कहा था कि तुम विनय से प्यार करती हो, रोहित से नहीं, तब इत्तेफाकन मैं भी वहां मंदिर में था। सारी बातें सुन ली थी मैंने तुम्हारी। बहुत दुख हुआ था, लेकिन तभी मैंने तय कर लिया कि मैं मंशा से प्यार करता हूं और मंशा की खुशी के लिए मैं मंशा की राह में नहीं आऊंगा। काश कि तुम सुन पाते, कुछ तो कहती। लेकिन आज किस्मत में फिर से मुझे तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं यहां पर जानबूझकर नहीं आया था मंशा, सच। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे यह भी नहीं पता था कि रिया विनय की बहन है। मैं जब पहले दिन यहां पर आया था तो मैंने तुम्हें दरवाजे से रोहित, ये वही रोहित है जो मंशा की सगाई वाले दिन पहुंचा ही नहीं था। और क्यों नहीं पहुंचा था, उसका कारण भी आज जान लिया मैंने। मंशा को तो शायद अभी भी ये नहीं पता कि रोहित विनय भैया की प्यार की खातिर मंशा की जिंदगी से हट गया। इतनी बड़ी कुर्बानी। रोहित मंशा को चाहता था, पर क्या रोहित के दिल में मंशा के लिए प्यार खत्म हो गया? नहीं, दिलों में दबाए हुए प्यार तो दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। गॉड, ये कैसा इम्तिहान है, कैसा पल है ये। रिया, सब कुछ सुन लिया तुमने। पता नहीं मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं या नहीं, लेकिन फिर भी करता हूं कि मेरा यकीन मानो। इससे पहले कि हमारी मंगनी होती या हम किसी रिश्ते में बनते, मैं खुद चाहता था कि मैं सारी बातें तुम्हें कह दूं। अपने अतीत के बारे में तुम सब कुछ जान लो। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में जान गई हूं रोहित, और तुम्हारे अतीत के बारे में जानने के बाद मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। ये जानने के बावजूद कि मेरा अतीत मंशा के साथ जुड़ा हुआ है, कि मैं मंशा को चाहता था। चाहते हो रोहित, तुम आज भी मंशा को चाहते हो। मैं प्यार को समझ सकती हूँ। मैंने भी कभी किसी से प्यार किया था, और उस प्यार की कसक आज भी दिल के किसी कोने में मौजूद है। है कहाँ वो?
शादी कर रहा है। दुख है मुझे, अपने दिल के टूटने का बहुत दुख है। लेकिन पता है रोहित, जब भी मंशा को देखती हूं तो उसके दुख के सामने अपने दुख को बहुत ही छोटा महसूस करती हूं। रोहित, विनय भैया ने शादी के कुछ ही महीनों में मंशा को इतना प्यार दिया जैसे जैसे जन्मों का प्यार हो। हाँ रिया, लेकिन मंशा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। उसकी आंखों में वो चमक कहाँ है? वो फिर से कब मुस्कुराएगी, कब हंसेगी वो फिर से? जब हम दोनों इकट्ठा कोशिश करेंगे रोहित, तो जो हम चाहते हैं वो जरूर होगा। मंशा को उसके सदमे से बाहर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम मंशा के आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें जिससे वो रिएक्ट करे, खुशी का माहौल जिसमें वो हंसे, बोलने की कोशिश करे, तो शायद मंशा उस सदमे से बाहर निकल पाए। रोहित, तुमसे सगाई करने के फैसले के पीछे भी मेरा यही मकसद है कि मंशा अपने सदमे से शायद बाहर आ जाए। रिया, तुम्हें देखकर कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि एक सच्चा दोस्त क्या होता है। हम मंगनी करेंगे, मैं तुम्हें अंगूठी भी पहनाऊंगा, खुशी भी मनाएंगे। आखिर खुशी का माहौल जो बनाना है। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? वो ये रिया कि इस कोशिश के साथ साथ एक नई दोस्ती भी शुरू हो रही है। वादा? थैंक्स। बकवास कर रही हो तुम। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्यों विश्वास नहीं है मेरी किसी भी बात पर? क्योंकि आज तक तुम्हारी किसी भी बात में सच्चाई नहीं रही है। तुमने हमेशा झूठ बोला है, जिसकी वजह से इस परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस तानिया को तुमने सच्चाई का पुतला बना रखा था, और आज कह रही हो कि रोहित उसकी जिंदगी में पहले से मैं सच कह रही हूँ, और इस बार मैं किसी की बातें नहीं दोहरा रही हूँ। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। मैंने रिया और रोहित की बातें सुनी हैं। रोहित किसी से प्यार करता था, और अगर तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करना चाहते हो ना, तो तुम्हें हो सकता है कि पछताना पड़े। मैं रिया की दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसका भलाई करना चाहती हूँ। प्लीज रहने दो। तुम्हारी बातों पर यकीन करके पहले ही मैंने बहुत पछताया है। अब मैं अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। सोच लो विजय, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद रिया की जिंदगी में कोई... शट अप! बकवास बंद करो तुम। हमेशा इस परिवार के लिए नेगेटिव सोचा है तुमने। आखिर चाहती क्या हो? मैं रिया की जिंदगी बचाना चाहती हूँ, और सच यही है कि रोहित आज भी किसी से प्यार करता है। तुम मानो या ना मानो। नहीं मानता मैं। क्या कर लोगी तुम? और सुनो, आइंदा मेरे सामने ऐसी बकवास मत करना, समझी तुम? विजय, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। आज मुझे विनय की बहुत याद आ रही है। अगर वो होता तो रिया की सगाई में रौनक ही कुछ और होती ना। ऐसी बात नहीं है। विनय जहां कहीं भी होगा, रिया को आशीर्वाद जरूर दे रहा हूं। हाँ आदित्य, आओ 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 बेटा। और भाई कैसे बेटा? ठीक। नमस्ते। रोहित, इधर आना बेटा।